हर महादेव। एक पूरे बिजी डे के बाद जब हम घर पे आते हैं, या इस तरीके से समझ लो कि अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद जब हम शाम को फ्री हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या रूटीन रहना चाहिए और मेरा क्या रहता है, तो ये सब आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जिस तरीके से मॉर्निंग रूटीन हमारे पूरे दिन के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उसी तरीके से नाइट रूटीन भी हमारे नेक्स्ट डे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कॉलेज से आने के बाद सबसे पहले मैं अपने बैग को उसकी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे भी इसकी मेरे को जरूरत होने वाली है। उसके बाद मैं अपनी जुतिया, सैंडल इनको उतारती हूँ और कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनती हूँ। ये ना कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मैं हमेशा करती हूँ, चाहे फिर मैं कितनी ही क्यों ना थकी हुई हूँ। इसके बाद मैं सीधा हैंड वॉश करने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि अभी अभी भी हमने अपने जूतों को टच किया है, साथ ही साथ पूरा दिन रास्ते में भी हमने बहुत सारी चीजों को टच किया होगा। इसलिए अपने बाकी सारे काम स्टार्ट करने से पहले अच्छे तरीके से हाथ धोना तो बनता है। हैंड वॉश वगैरह करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपनी अलमीरा के पास, और यहाँ पे सोचती हूँ कि आज कौन से कपड़े पहनूं घर पे कंफर्टेबल। और ये सिचुएशन ना हमेशा मेरे साथ होती है कि मेरे को समझ ही नहीं आता कौन से पहनूं। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद बिल्कुल बेसिक से अपने बढ़िया बढ़िया निकाल लेती हूँ। जिस दिन मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ ना, उस दिन कॉलेज से आने के बाद मैं जरूर से बात लेती हूँ, जिससे मेरी कुछ थकान मिट जाए, क्योंकि अभी सोने वाली तो हूँ नहीं, अभी बहुत सारे काम करने हैं। अब बिल्कुल मैं फ्रेश फील कर रही हूँ और बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ। वैसे तो रोटी सब्जी बनी रखी हुई है, बट आज मेरे को थोड़ा सा कुछ अलग खाने का मन है, इसलिए सबसे कम टाइम में बनने वाली टेस्टी चीज आज मैं बनाने वाली हूँ, जो मैं यूजुअली बहुत बार बनाती रहती हूँ। अब अपने टाइम को बचाने के लिए मैं एक गैस पे तो कुछ खाने के लिए बनाने वाली हूँ और दूसरी गैस पे कुछ पीने के लिए। तो जी हाँ, मैं रोटी के परांठे बना रही हूँ, जो कि मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ज्यादा जल्दी बन भी जाते हैं। और साइड वाली गैस पे मैंने रख दिए चाय बनने के लिए। जब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता, ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता, तो मैं इस चीज को ही बनाती हूँ, और सच में इन दोनों का टेस्ट एक साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों भी जरूर ट्राई करना, और आप सभी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि क्या इस टेस्ट को आप सभी ने भी टेस्ट किया है या फिर आप करने वाले हो। अब एक बात ये भी सच है कि मुझे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए मैं यही ऑप्शन चुनती हूँ। हाँ, मेरे को अच्छे तरीके से तो कुकिंग नहीं आती, बट मेरे को जो बेसिक कुकिंग होती है ना, वो आती है, और वो तो सबको ही आनी चाहिए। और मेरा पता है क्या रहता है, मैं कभी भी नाप के चीज को नहीं डालती हूँ, मैं अपने अंदाजे से हमेशा सारी चीजों को डालती हूँ, चाहे चाय हो फिर चाहे सब्जी हो, और मैक्सिमम बार अच्छी बन जाती है, कभी कभी पिटाई करने लायक बन जाती है। अब देखो, बातें करते करते हमारा खाना भी रेडी हो चुका है। अब मैं परांठों के ऊपर थोड़ा सा टिंडी घी रखूंगी और उसके ऊपर मिर्च और नमक। अभी भी देखो मैंने सब कुछ अंदाजे से किया, और सच में बहुत ज्यादा टेस्टी था ये वाला टेस्ट। अब ये सब कुछ टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो फटाफट से बाहर चलते हैं और आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। वैसे तो ना मैं खाना खाने में ज्यादा देर नहीं लगाती हूँ, बट जब कॉलेज से आके खाना खाती हूँ ना, तब मैं बिल्कुल आराम से खाती हूँ, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद बस में आती हूँ, सफर करके आती हूँ, तो इतनी ज्यादा ताकत ही नहीं होती, इसलिए आराम से खाने का मजा लेती हूँ और अपनी थकान को भी उतारती हूँ। और चाय पीने के बाद तो समझो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो एनर्जी रहती है थोड़ी देर के लिए ही। दिन में ना मैं मैक्सिमम 2 ही बार चाय पीती हूँ, एक तो इस टाइम और इस टाइम भी उस दिन जिस दिन मैं बहुत ज्यादा थकी हुई होती हूँ, वरना मैं खाना ही खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद ना फिर मैं मम्मी के पास आ जाती हूँ और थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ। यहाँ पे ये कपड़े सूखने के लिए रखे हुए थे, तो इनको उतारती हूँ। कपड़े सुखाना और उतारना एक ऐसा काम है जिसमें मैं ज्यादा बोर नहीं होती हूँ, और ये काम करना मेरे को बाकी कामों के करने के कंपैरिजन में अच्छा लगता है। और आपने भी मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं मैक्सिमम यही काम करती हूँ जब मेरे को काम करना होता है, कपड़े सुखाती हूँ या फिर उतारती हूँ। मैक्सिमम कपड़े सूख चुके थे, बस थोड़े बहुत रहते थे, बट अभी अंधेरा होने वाला है, तो इनको भी उतारना ही था, इसलिए मैं सारे के सारे कपड़ों को ही ले आती हूँ अंदर। अब
ये सब करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ सीधा अपने स्टडी रूम में और सबसे पहले सारी खिड़कियों को खोलती हूँ और फिर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए। जो आज टीचर ने करवाया या फिर कोई असाइनमेंट टेस्ट जिसकी मेरे को तैयारी करनी है, जो कंप्लीट करना है, वो सारा काम करने के लिए बैठ जाती हूँ। और आजकल तो ना मेरे टेस्ट और असाइनमेंट चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के कमेंट का टाइम से रिप्लाई नहीं कर पाती। बट ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। अब मैं 1 से 2 घंटे के लिए बिल्कुल आराम से बैठ के पढ़ती रहती हूँ। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बालकनी में चली जाती हूँ, वरना पढ़ती रहती हूँ। और थोड़े दिनों में अब एग्जाम भी आने वाले हैं। अब आप सभी जरूर से बताना कि क्या आप लोगों के एग्जाम हो चुके हैं या फिर बाकी है। जब तक मेरा पढ़ाई वाला काम कंप्लीट होता है ना, तब तक बिल्कुल अंधेरा होने का टाइम हो जाता है। अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, तो शाम का नज़ारा तो अलग ही नज़ारा होता है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए बालकनी में खड़ी होती हूँ। और देखो चंदा मामा भी आ चुके हैं। अब इस चीज का भी आप लोगों को पता ही है कि शाम को खिड़की दरवाजे बंद करने की ड्यूटी भी मेरी रहती है, क्योंकि खोलती भी मैं ही हूँ। तो अब मेरा स्टडी रूम का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं अच्छे तरीके से सारे खिड़की दरवाजों को बंद करूंगी, क्योंकि यहाँ का कुछ भी नहीं पता क्या इस टाइम थोड़ी बहुत हवाएं आ जाए, आंधी आ जाए और फिर नेक्स्ट डे के लिए मेरा काम बच जाता है। खिड़की दरवाजे बंद करती हूँ, साथ ही साथ सारे घर की लाइट भी जला देती हूँ और फिर जाती हूँ मैं नीचे। अब फैमिली के साथ बैठना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है, तो इस टाइम पे मैं वो सारी चीजें करती हूँ। और थोड़ा बहुत जो घर का काम कराना होता है वो भी करती हूँ। और फिर रात में, नाइट में मेरी ड्यूटी होती है सारी रसोई को क्लीन करने की, तो फिर अब मैं वही काम कर रही हूँ अपना। और किचन को ना हमेशा क्लीन करके ही सोना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे फ्रेशन अप होने के बाद हम सीधा किचन में ही आने वाले हैं कुछ खाने पीने के लिए। और अगर हमारा किचन क्लीन रहेगा तब देखना आपका मूड कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लाइन ना मैं हमेशा जब भी नाइट रूटीन शूट करती हूँ हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये लाइन एक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना मेरा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सीधा अपने रूम में आती हूँ सोने के लिए। और अगर मेरे रूम में कुछ थोड़ा बहुत फैला हुआ है तो सबसे पहले उन चीजों को समेटती हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। फिर इसके बाद मैं अपने बिस्तर को कंफर्टेबल बनाती हूँ, सारी आलतू फालतू की चीजों को उठाती हूँ और बिल्कुल सोने के लिए परफेक्ट बनाती हूँ। अक्टूबर का महीना चल रहा है तो थोड़ी थोड़ी ठंड तो आ चुकी है, इसलिए आजकल हम थोड़ा बहुत कंबल वगैरह ओढ़ के ही सोते हैं। और रात में अपने पास पानी रखना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता किस टाइम प्यास लग जाए। और उठ के बाहर जाने की हिम्मत मेरे अंदर तो देखो होती नहीं है, तो मैं कंबल और बोतल पानी की अपने पास ला के रख देती हूँ। इसके बाद मैं बढ़िया कंफर्टेबल सी चोटी बनाती हूँ, जिससे रात के टाइम सही नींद आए, बाल हमें तंग ना करें और बाल भी ज्यादा टूटे ना। और आज का दिन तो ना सच में बहुत ज्यादा हेक्टिक था। और जिस दिन मेरा दिन बहुत ज्यादा बिजी रहता है ना, उस दिन मेरी आंखों में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप लिंक पे जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलती हूँ आप लोगों से परसों 5:30, तब तक के लिए हर हर महादेव।